कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेडनेसडे होता है। वेडनेसडे स्कूल जा रही होती है। उस स्कूल में वेडनेसडे का पहला दिन होता है और वह अजीब हरकतों और डरावनी आंखों के साथ उस स्कूल में चल रही होती है। इन हरकतों की वजह से सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं और ये कोई देखने से आम लड़की भी नहीं लगती है। और जब वह स्कूल के अंदर लॉकर को खोलती है तो वह अपने भाई को उस लॉकर में बंधा हुआ देखती है और वह जैसे ही अपने भाई को खोलने के लिए उसे टच करती है तो उसे अचानक से एक विजन आता है जिसमें वो उन लड़कों को देखती है जिसने उनके भाई को टॉर्चर कर इस लॉकर में बंद किया था। दरअसल हमें यहाँ पता चलता है कि वेडनेसडे कोई आम लड़की नहीं होती है। वेडनेसडे के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो किसी को भी छूकर उसके अतीत और भविष्य को देख सकती है। वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है जिन्होंने उनके भाई को टॉर्चर किया था ताकि वे उन्हें सबक सिखा सके। वे सभी लड़के स्विमिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सबक सिखाने के लिए वेडनेसडे उस स्विमिंग पूल में कुछ खतरनाक मछलियां छोड़ देती है जिससे सारे लड़के उस पूल से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का उसे स्विमिंग पूल में फंस जाता है और उसके पैर को मछलियां काटने लगती है। इस हरकत की वजह से वेडनेसडे को उस स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं अब हमें वेडनेसडे के माता पिता को दिखाया जाता है। दरअसल उनके माता पिता वेडनेसडे की हरकतों से परेशान होकर उसे एक ऐसी एकेडमी में ले जा रहे होते हैं जिस एकेडमी में वेडनेसडे जैसे यानी कि कुछ खास बच्चों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती है और उन्हें यहाँ पे इन शक्तियों पे यानी कि इन हरकतों पे काबू पाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। उस एकेडमी की प्रिंसिपल के पास भी वेडनेसडे जैसी शक्तियां होती है। ऐसी शक्तियों वाले इंसान को आउटकास्ट कहा जाता है। वहीं अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी एकेडमी के पास वाले जंगल में जा बैठता है। तभी अचानक से उस लड़के पे अनजान सी कोई चीज हमला कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है जिससे मालूम होता है कि यह कोई पहला हादसा नहीं है बल्कि इससे पहले यहाँ कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। वेडनेसडे को प्रिंसिपल उसके रूममेट के पास ले जाती है जिसके पास वेडनेसडे को रहना था। वह वेडनेसडे से हर मामले में बिल्कुल अलग होती है। उसे रंग बहुत पसंद होता है इसलिए वह पूरे कमरे को रंगीन बना रखी थी, लेकिन वेडनेसडे को काली और डार्क रंग की चीजें पसंद होती है। वेडनेसडे पूरी एकेडमी घूमती है अपने रूममेट के साथ। वह अपने सभी फ्रेंड से उसे इंट्रोड्यूस कराती है। सभी के पास अलग अलग तरह के पावर्स होते हैं। अब वहाँ से वेडनेसडे के माता पिता चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उनके पिता वहाँ एक कटा हुआ हाथ छोड़ देते हैं ताकि वेडनेसडे के हर हरकतों पे नजर रख सके। अगले दिन जब वह कहीं जा रही होती है तभी उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर से बना हुआ स्टैचू गिरने वाला होता है। तभी उसी वक्त जेवियर नाम का एक लड़का उसे धक्का देकर बचा लेता है। वहीं वेडनेसडे जब अपने कमरे में काम कर रही होती है तो उसे अपने कमरे में कुछ महसूस होता है कि कमरे में कोई है जो उस पर नजर रख रहा है और वह जैसे ही वो बिस्तर हटाती है तो उसे वही कटा हुआ हाथ नजर आता है जो वह समझ जाती है कि ये उनके माता पिता ही कर सकते हैं। वह उसे पकड़ लेती है और वह उसे कहती है कि अब तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर तुम मना करते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ड्रॉअर में बंद कर दूंगी। और वह मान जाता है। वहीं अब वेडनेसडे की जो प्रिंसिपल होती है वह उसे दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन वेडनेसडे डॉक्टर के पूछने पे कुछ भी नहीं बताती है। वह वहाँ से वॉशरूम के बहाने बाथरूम की खिड़कियों से बाहर निकलकर भागने लगती है। तभी वह किसी आदमी से जा टकराती है जिससे उसे एक विजन आता है जहाँ वह देखती है कि इस व्यक्ति की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। उसके बाद वह एक होटल में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है जो काफी परेशान भी होता है। वह अपनी कॉफी मशीन को ठीक कर रहा होता है। तभी वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं इस मशीन को ठीक कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें हमें बस स्टैंड तक छोड़नी होगी। वह उस मशीन को ठीक कर देती है। थोड़ी देर बाद उसी होटल में कुछ बदमाश लड़के आते हैं और वेडनेसडे को काफी परेशान करने लग जाते हैं। वह गुस्से में सभी लड़के को काफी मारती है और कुछ ही समय में वेडनेसडे की प्रिंसिपल और पुलिस वहां आ जाते हैं। प्रिंसिपल वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है और उस पर गुस्सा करती है। वहीं अब कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक कार एक्सीडेंट हुई दिखाई देती है। उस कार एक्सीडेंट में वही आदमी होता है जिससे वेडनेसडे टकराई होती है और उसे विजन भी आया होता है। वह अपने एकेडमी जाती है और उसी रात वायलिन बजाती है। वह उस वायलिन में पूरी तरह से लीन हो जाती है। वह डरावनी म्यूजिक बजाने लगती है। उस रात भेड़ियों के चिल्लाने चिघारने, कुत्तों की भौंकने डरावनी वाली आवाज सुनाई देने लगती है और उस रात पूर्णिमा की रात भी होती है। उस बीच वही कटा हुआ हाथ वही वेटर कॉफी मशीन वाले के घर पहुंच जाता है जिसे देख वह डर जाता है। वह उस लड़के को वेडनेसडे से बात करने को कहता है। डर की वजह से वह लड़का उसकी बात मान जाता है और वह वेडनेसडे से वीडियो कॉल बात करने लग जाता है। वेडनेसडे उस लड़के को कहती है कि हमारे एकेडमी में फेयरवेल मनाया जाएगा जहां हम मिलकर मस्ती करेंगे,
तुम्हें यहाँ आना होगा। लेकिन वेडनेसडे उस एकेडमी से किसी तरह भागने का प्लान कर रहे थे। उस फेयर में प्रिंसिपल की नज़र सिर्फ वेडनेसडे पर होती है, लेकिन किसी तरह वेडनेसडे उस वेटर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वे दोनों वहां से भागने वाले ही होते हैं, तभी वेडनेसडे अपनी क्लासमेट जिसका नाम रोवन होता है वह उससे टकरा जाती है, जिससे उसको विजन आने लगता है कि रोवन उसी एकेडमी के बगल वाले जंगल में बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और वह रोवन को जंगल की ओर जाने से मना करने लगती है। तभी वह अपनी शक्तियों की मदद से वेडनेसडे को पेड़ पे लटका देता है। इसके बाद रोवन अपनी माँ के बारे में वेडनेसडे को बताता है। रोवन की माँ जो भविष्य देख सकती थी। रोवन बताता है कि जब मेरी माँ इस एकेडमी में पढ़ा करती थी तब उन्होंने 25 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी और उन्होंने एक तस्वीर भी बनाई थी और उन्होंने मरने से पहले कहा था कि वेडनेसडे यानी कि तुम नेवरमोर एकेडमी के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर दोगी, इसलिए कुछ बुरा होने से पहले ही मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ। और वह अपनी शक्तियों की मदद से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। तभी अचानक से एक खतरनाक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और रोवन को काफी बेरहमी से मार डालता है और वह वहां से अचानक गायब भी हो जाता है। पुलिस इस हादसे की छानबीन करने लग जाती है। वहीं अब वेडनेसडे अपने कमरे में होती है, जो कि उसी तस्वीर को देख रही होती है जो रोवन की माँ ने बनाया था। वह उस एकेडमी से भागने की इरादे को छोड़कर वह सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मैं इस दुनिया के लिए कैसे खतरा हूँ, आखिर उस मॉन्स्टर ने मेरी जान क्यों बचाई। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।